भूगोल का चैप्टर करते हैं और नवीनतम जिलों के आधारित करते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है ना, 2 मिनट रुक जाइए आप। देखिए, राजस्थान का नामकरण हम पढ़ते हैं कि हमें या तो राजस्थान का नामकरण हमें ग्रंथों के आधार पर मिलेंगे या फिर इतिहासकारों के आधार पर मिलते हैं। ग्रंथों के आधार पर हम देखिए राष्ट्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। हमने कहा कि हमें जानकारी ऋग्वेद में राजस्थान की जानकारी मिली। हमेशा याद रखो, भूगोल प्रूफ मानता, बिना प्रूफ के बात नहीं करता है भूगोल। तो आगे चलते हैं। तो ये हमें ऋग्वेद की जानकारी हमें मिलती है ब्रह्मा जी मिंदर पुष्कर से। अब आता है हमें रामायण में वाल्मीकि ने क्या किया कि राजस्थान को पूरे राजस्थान की मरुस्थल को बोला हमारे मरुकांतर नाम दिया। क्या नाम दिया? मरुकांतर नाम दिया उन्होंने। महाभारत को जय संहिता बोलते हैं। लेखक है इसकी वेद व्यास जी। महाभारत के अंदर सिर्फ एक भाग विराट नगर का ही वर्णन किया गया है, क्योंकि पांडव लोग अज्ञातवास रहे थे। अब आता है ये तो हमें ग्रंथों के आधार पर हमें राजस्थान का नामकरण हो गया। अब आते इतिहासकारों के आधार पर सबसे पहले पढ़ते हैं जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम दिया था राजपुताना दिया 1800 ईस्वी में। तो उन्होंने हमें राजपुताना दिया, तो हमने उनको क्या नाम दिया? जॉर्ज फिरंगी नाम दिया। अब देखो हुआ क्या कि 1800 ईस्वी के अंदर की रियासतें बनी थी। देखो 15 रियासतें तो थी हमारे राजपूतों की, और जो 2 थी वो हमारी जाटों की थी। तो बहुमूल्य के आधार पर जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम रखा था, हमारा नाम रखा था राजपुताना नाम रखा था। अब ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी मिलती है आपके द मल्टी एंड मेमोवर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से। इसकी पुस्तक कौन सी है? इसके लेखक कौन से हैं? विलियम फ्रैंकलिन ने। तो प्रकाशन कब किया था? इसका प्रकाशन 1805 में किया था। देखो प्रकाशन 1805 में हुआ था, और राजपुताना नाम कब दिया था? 1800 ईस्वी में। ओके, आगे चलते हैं हम। अब आता है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक बोलते, और उन्होंने राजस्थान को क्या नाम दिया? उन्होंने 1829 के अंदर राजधन, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया। तो उन्होंने हमें नाम दिया राजस्थान नाम दिया, तो हमने उसको घोड़ों वाला बाबा बोल के पुकारा। और घोड़ा वाला बाबा क्यों पुकारा? क्योंकि यह कर्नल जेम्स टोड है, घोड़े के ऊपर बैठ के राजस्थान का पूरा भ्रमण किया था, इसीलिए तो हमने कहा राजस्थान इतिहास का जनक बोला हमने। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें द एनालर्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ? 1829 लंदन के अंदर। लेखक है कर्नल जेम्स टोड, समर्पित यानी गुरु है इसके यतियान चंद्र, और संपादक यानी शिष्य है विलियम कुक। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? इस दूसरे का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। प्रकाशन कब हुआ? 1832 के अंदर। अब आता है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भाषा के आधार पर हमें राजस्थानी नाम दिया। देखो यह जानकारी हमें कहाँ मिलती है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 ईस्वी की। अब इसने राजस्थानी नाम तो दे दिया, क्या राजस्थानी नाम इस जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो दिया उससे पहले भी किसी ने दिया क्या? आइए हम जानकारी करते हैं। देखिए राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें शिलालेख के अंदर मिलता है, और हमारे ग्रंथ कौन सा है? न्यासीरी रुआत खंत, जिसके लेखक है मुहुनोत नियासी में ये है शब्द ले, उसका उपयोग नहीं किया गया है। और सेकंड आता है राजरूपक के लेखक वीरमान है
राजलेखक के अंदर, राजलेखक का जो ग्रंथ है उसके अंदर भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसके लेखक है वीरमान। कौन है? वीरमान। अब आता है शिलालेख। शिलालेख बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि खीमल माता के मंदिर में है। कहाँ है ये? हम खीमल माता का मंदिर बसंतगढ़ सिरोही के अंदर। समय कौन सा था उस समय? 682 विक्रम संवत। हमें ये जो शिलालेख के ऊपर क्या लिखा हुआ हमें मिला? राजस्थानी आदित्य सब लिखा हुआ हमें मिला था। और ये जो शासक है राजा वर्मलाल थे, वंश से चामड़ा वंश। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आपको पूछा जाता है, एक बार ही नहीं कई बार पूछा जाता है। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान। स्थापना दिवस 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर। राजस्थान भाषा दिवस 21 फरवरी। विधिवत रूप से राजस्थान का नाम कब दिया? अब जो वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है विधिवत। अब विधिवत कब होगा? जब 26 नवंबर 1950। अब आता है राजस्थान की स्थिति। अब देखिए राजस्थान की स्थिति कौन आपको याद रखना है। देखिए अगर हम राजस्थान की विश्व के अंदर देखी जाए तो हम राजस्थान की स्थिति बोलेंगे उत्तर पूर्व, यानी कि ईरान कोण। अगर भारत में राजस्थान की स्थिति देखिए तो कहेंगे उत्तर पश्चिम, यानी कि वायव्य कोण। अगर हमें महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, महाद्वीप को भी कौन सा महाद्वीप हमारा? एशिया, तो पश्चिम दक्षिण, यानी कि नैत्य कोण। आग्नेय में कोई नहीं है। अब आता है राजस्थान का क्षेत्रफल। देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले अब छोटी सी बात ध्यान से सुनो। हम क्या है? राजस्थानी लोग हैं। राजस्थानी लोग हम बच्चों के जो नाम होते ना ऐसे रखते हैं, चंबलबाई, ढेलूबाई, मीनाबाई, अनुबाई, ज्योतिबाई, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। तो हम लोग राजस्थान, जब भी राजस्थान का हमें पूछता है तो याद रखना कि हमें ये राजस्थान की बात करें, यानी कि 34 22 39 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? 34 बाई, ठीक है ना? 34 बाई 39 वर्ग किलोमीटर। पीछे इकाई याद रखना, वर्ग किलोमीटर। अब आता है 132 140 वर्ग मील। आपको इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि ये राजस्थान का क्षेत्रफल, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखो। इन सब की यूनिट को देखो आप, तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर है, लेकिन यह घोषणा कब हुई कि हमारा राजस्थान पहले स्थान पर है? जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तभी हमारा राजस्थान पहले नंबर पर आया, उससे पहले नहीं था। यानी पहले स्थान पर राजस्थान, फिर सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना भाग है? 10.841%। यानी कि पूरे का अंदर राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है? 10.41%। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, सबसे छोटा जिला पूछे तो देदू। अगर कोई ये न समझ में आए तो आप कमेंट्स कर दिया करो, समझ पता चल जाता है कि ये चीज़ वापस रिपीट करनी है, वापस समझानी है। एक टॉपिक को समझाने के अलग अलग आइडिया होते हैं। आइए अब देखिए, ये जो गोला दिख रहा है आप समझ लीजिए ये हमारा राजस्थान है, और ये अंदर जो दे रखे ये है दूसरे, जैसे कि इजराइल। ये जो इतना छोटा इजराइल, यानी कि इजराइल का 7 गुना, इतना छोटा इजराइल है, फिर भी कोई मजाल पड़ी कि इजराइल के ऊपर कोई अटैक कर ले। यानी इजराइल से 7 गुना बड़ा हमारा क्या है? राजस्थान है। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा हमारा राजस्थान है। श्रीलंका से 5 गुना हमारा बड़ा राजस्थान है। अगर बराबर की बात करें तो वो पंजाब, वियतनाम, जर्मनी, पोलैंड,
ये इनका क्षेत्रफल क्या है, लगभग बराबर है। अब आता है राजस्थान का आकार। पहला पतंगाकार, सेकंड आता है विषम कोणीय। पतंगाकार नाम किसने दिया, प्रोफेसर टी.एच. हैंडेले ने। ये जो नाम दिया था लंबाई और चौड़ाई के आधार पर दिया। लंबाई तो है इसकी, यानी कि लंबाई न पूछ के बोलते विस्तार पूछ ले तो उत्तर और दक्षिण का, तो हम क्या बताएंगे 826 किलोमीटर। और पश्चिम और पूर्व से पूछे तो 869 किलोमीटर। विषम कोणीय चतुर्भुज का नाम दिया था वैगनर ने दिया था। अब देखिए उत्तर और पश्चिम के मध्य ये जो हम डिफरेंस है वो है 850, और पश्चिम और दक्षिण की बात करें तो हमारा 784 किलोमीटर। दोनों के बीच के अंतर की बात करें कि तो आ जाएगा 66 किलोमीटर। अब आता है यहाँ पे का राजस्थान का विस्तार। बस देखिए, अगर हम दक्षिण उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो उत्तर ध्रुव के अंतिम छोर पर हमारा गांव आता है कोड़ा गांव, तहसील आता है गंगानगर और जिला आता है श्री गंगानगर। अगर हम पूर्व की ओर जाएं तो अंतिम छोर पर हमारा गांव आता है सिलाना और तहसील कौन सा है, राजा खेड़ा, जिला कौन सा है, धौलपुर। अगर हम दक्षिण ध्रुव पर जाए, दक्षिण ध्रुव की ओर, तो हमारा गांव आता है बोरकुंड, तहसील आता है कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा। अगर हम पश्चिम ध्रुव की ओर जाए, तो पश्चिम की ओर जाने पर अंतिम छोर पर हमारा गांव आता है कटरा गांव, तहसील आता है सम, जिला जैसलमेर। अगर हम देखे जाए कि मध्य की बात करें, सेंटर बिंदु, तो ये देखिए कि मध्य में हमारा राजस्थान के मध्य में कौन सा जिला आया हुआ है, नागौर। कौन सा गांव पूछे तो लाम्पोलाई गांव, मेटा नागौर, ठीक है ना। तो ये तो हमने अंतिम छोर पर। अगर हम सूर्य की बात करें कि सबसे पहले हमारे राजस्थान में सूर्य कहाँ उगेंगे, हमें पता है कहाँ उगेगा, पूर्व में, ठीक है ना। और जब सूर्य वहाँ सबसे पहले पूर्व में उगेगा तो सबसे पहले अस्त भी कहाँ होगा, हमारे पूर्व में। और अंत में मतलब लास्ट में कहाँ उगता है हमारा सूर्य, राजस्थान के अंदर पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम जब अस्त, वहीं सूर्य लेट उगेगा वहाँ पर, तो सूर्य अस्त भी वहाँ पर लेट होगा। ऐसा रीजन, मतलब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है कि हमारी ये जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसी वजह से हमारा सूर्य कहाँ उगता है सर, पूर्व में उगता है। इसका रीज़न ये है। ओके।